आप सबको जय मसीह की। प्रिय भाई और बहनों, आज हम चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारा सच्चा सहायक और चंगाई देने वाला है, चाहे हमारी बीमारी शारीरिक हो, मानसिक हो या आत्मिक हो। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बाइबल हमें सिखाती है कि जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनता है और हमारे जीवन में काम करता है। इस समय हम अपने सारे डर, चिंता और दर्द को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें और पूरे विश्वास के साथ उसकी उपस्थिति में आएं। आइए हम सब मिलकर विश्वास और आशा के साथ चंगाई के लिए प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, मैं आज आपके सामने नम्र हृदय से आता हूँ। आप हमारे चंगा करने वाले प्रभु हैं और आपके सामर्थ्य से कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु, आप मेरे शरीर, मन और आत्मा को छू लें। जहाँ कहीं भी दर्द, बीमारी या कमज़ोरी है, वहाँ पर चंगाई देने वाली शक्ति बहा दे। आपका वचन कहता है कि आप टूटे हुए मन को चंगा करते हैं और उनके घाव को बांधते हैं। इसलिए मैं विश्वास के साथ प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे पूरी तरह से स्वस्थ करें। प्रभु यीशु, आपके घाव के द्वारा मैं चंगा हुआ हूँ। मेरे अंदर नई शक्ति, शांति और आनंद भर दे। मुझे धैर्य और विश्वास दे ताकि मैं हर परिस्थिति में आप पर भरोसा कर सकूं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप मेरी सुनते हैं और मेरी चंगाई कर रहे हैं। मैं ये प्रार्थना प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए हम बाइबल के कुछ वचनों को बोलें। ये वचन हमें चंगाई के बारे में बताते हैं और हम इन वचनों की घोषणा अपने जीवनों में करें। यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाएं और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। परंतु वे हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वे हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उससे कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। क्योंकि वह घायल करता है और वही पट्टी भी बांधता है, वही मारता है और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। तो यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, कि उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दोहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। वे अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और इस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके लिए जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है।
हे यहोवा, मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा। मुझे बचा, तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी स्तुति करता हूँ। मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। यहोवा की यही वाणी है। आमीन।